तो हम लोगों ने जो कल डिस्कस किया था, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया था। अब इसमें हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने टर्निंग फैक्टर फोर्स वाला चैप्टर किया हुआ है। हमारे पास तीन चीजें हमने डिस्कस की थी, पैरेलल फोर्स, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, और चौथी हमने डिस्कस किया था कि एडिशन ऑफ फोर्सेस, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमने देखा कि पैरेलल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस थी, दो एक ऐसी फोर्सेस या ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो, जिसमें हमारे पास जो दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के साथ मिले ना, ठीक है, वो हमारे पास पैरेलल फोर्सेस है। अब पैरेलल फोर्स को हम लोगों ने डिवाइड किया था आगे बढ़कर दो टाइप्स, पैरेलल फोर्स को हम लोगों ने दो डिवाइड किया था, एक की लाइक पैरेलल और एक की अनलाइक। अब लाइक में क्या था, लाइक में हमने कहा था कि दो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में हैं उनको कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी तरह से जो अनलाइक थी उसमें हमने कहा था कि दो फोर्सेस पैरेलल तो हैं लेकिन क्या है, डायरेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ है, अपोजिट है, इसको हम लोग कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब आगे हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हमने कहा कि हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस है। एडिशन ऑफ फोर्सेस से मुराद ये हुआ एडिशन ऑफ फोर्सेस जहाँ हमारे पास क्या है कि इसके बाद हम जब जो इसके अंदर हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, इसकी आपकी डेफिनेशन भी लिखी हुई। और जब हम लोग एडिशन ऑफ फोर्सेस की या रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास पहली चीज आती है फोर्सेस। अब फोर्सेस से हमारे पास जहाँ पे जेब में क्वेश्चन आते हैं फोर्स क्या है, बेसिकली फोर्स बेसिकली आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, कोई ना कोई सिम्बल होती है, और इसका एक मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों चीजें होती है। यानी जो वेक्टर क्वांटिटी है, एक पहली बात तो ये कि ये फोर्स क्या है, वेक्टर है। और जो वेक्टर होता है, ये चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों जरूरी होती है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज ना होगी तो वो वेक्टर नहीं होगा। मैग्नीट्यूड तो लाजमी होती है, बेशक वो स्केलर हो या वेक्टर हो, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगी। मैग्नीट्यूड से मुराद आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल से मुराद कोई भी नंबर। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास जो वेक्टर है, फोर्स जो है वो 5 है। अब 5 मेरे पास सिंपल, इसका मैं ये लिखूंगा, मैं इसके साथ कोई ना कोई डायरेक्शन भी शो करूंगा और साथ में इसका यूनिट भी लिखूंगा। अब मैं कहता हूँ मेरे पास 5 न्यूटन की फोर्स है टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट, मशरक या मगरब की तरफ आपके पास क्या है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5 न्यूटन की फोर्स मैंने ये इस सिंबल को लगाई, ठीक है। अब बात ये कि आप समझ आ गई फोर्स क्या होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी एडिशन को देखना है कि एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या है। एडिशन ऑफ फोर्सेस से मुराद इस तरह से आप देखिए, हमारे पास जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को जमा करना, ऐड करना सिंपल नहीं है। इसके लिए हमें एक रूल को बनाना पड़ता है जिसे हम F2K रूल कहते हैं। अब उसके मुताबिक क्या होता है कि पहली बात ये कि हमारे पास हमें एडिशन करनी है। एडिशन करने के लिए कोई सी दो फोर्सेस ले लेते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई वेक्टर ए है और इसकी ये वाली डायरेक्शन है, और इसी तरह से एक वेक्टर कोई बी है और इसकी ये वाली डायरेक्शन। वेक्टर को शो करने के लिए हमें पता है कि हमने जो दो तरीके हैं, एक तो तरीका है ग्राफिकली ये वाला तरीका हो गया, और जो वैसे लिखने वाला तरीका है वो ये वाला हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या करना होता है, हमने वेक्टर के ऊपर नोटेशन को शो करना होता है। ये देखिए, ये वेक्टर सिंपल है, सिंपल का मतलब मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसके ऊपर ये वाली बार डाल दूं या इसके ऊपर जो है वो एरो साइन डाल दूं या इसको मैं क्या कर दूं, मोटा कर दूं, ये मेरे पास वेक्टर है। वेक्टर को ज़ाहिर करने के ये तीन तरीके ये वाले हैं। चौथा तरीका जो है वो ग्राफिकल है, जिसको हम लोग ये फिगर बनाते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं, ऐड इस तरह से करना है कि हमारे पास F2K रूल होता है। F2K रूल क्या है,
हेड हेड क्या है, मेरी बात ये हेड आपको ये वेक्टर है, ये इसका हेड है, ये क्या है, हेड। हेड है। टेल क्या होगी, ये जो इसकी बैक साइड है, जिस साइड पे एरो है वो हेड है, जिस साइड पे एरो नहीं है वो क्या है, उसकी टेल। टेल है। हमारे पास हेड टू टेल रूल के जरिए से हम लोग इस वेक्टर को ऐड करते हैं। अब वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास जैसे ये फर्स्ट वेक्टर था, हमने ये ड्रा कर लिया इसको। अब हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को हम लोग मिलाते हैं, और इन दोनों के मिलाने से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है और सेकंड वेक्टर की हेड तक जाता है। इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अमूमन हम लोग इसको बुक के अंदर आपकी आर से शुरू करते हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस वो वाला रिजल्टेंट होता है जो आपके पास जितनी फोर्सेस है उन दोनों फोर्सेस के सम को जब आप जमा करते हैं, उन दोनों का जो असर होगा उसको शो करेगा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास ये जो डस्टर है, ये यहाँ पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे लेके आना है, मेरे पास पड़ा यहाँ पे था। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक ये डायरेक्शन में लेके गया, फिर इसको मैं यहाँ पे लेके आया, उस पॉइंट पे आ गया। मेरे पास दूसरा ये था कि मैं इसको डस्टर को यहाँ पे लेकर यहाँ पे आना था, इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे सीधा मूव करके यहाँ पे आ जाऊँगा। डस्टर पहुँच गया अपने पोजीशन पे। यस सर। जहाँ पे मैंने दो फोर्सेस लगाई और यहाँ पे मुझे एक फोर्स के अंदर यहाँ पे लेके आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये जो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स है, ये क्या है, इन दोनों फोर्सेस के सम के बराबर है, या इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट के असर के बराबर है। ठीक है, तो ये पिक बॉक्स में आपका जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको जरा आप लोग देखिए, उसके अंदर ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है। हेड टू टेल रूल क्या है, हेड टू टेल रूल मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को मिला देना, और फिर जो आपके पास फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी टेल से सेकंड वेक्टर की जो लास्ट वाला सेकंड, हो सकता है आपके पास तीन वेक्टर हो, जैसे कि मैं कहता हूँ ए वेक्टर ये है, बी ये है, और सी कोई ये इस डायरेक्शन में है। अब इन तीन वेक्टर्स का हमने लेना है रिजल्टेंट, सम कर ले इसको। इसी तरह से हेड टू टेल रूल से ए बी डायरेक्शन वही रखनी है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, और सी ये कहीं भी यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर की हेड टेल से लास्ट वाले वेक्टर की हेड तक का जो आप फर्स्ट वेक्टर ड्रा करेंगे वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये भी आपकी एग्जांपल उन्होंने बुक में दी हुई है। अब ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास हेड टू टेल रूल है, ये आसान सा तरीका है जिसमें हमारे पास हम इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। अब ओवरऑल देखिए तो एडिशन ऑफ फोर्सेस है, एडिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हमने फिजिक्स फोर्स को देखना है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है, हमने उस डायरेक्शन को लेके चलना है हेड टू टेल रूल के। अब हमारे पास हेड टू टेल रूल क्या है, वो ये है कि हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर टेल निकालें, बस ये सिंपल सा आपका काम। यहाँ तक क्वेश्चन हो आप